नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होगी। हम नए कंसेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ आए हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम। आपने बेसिक नॉलेज के बारे में तो इसका पता होगा, बट हम इसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के अनुसार बताएंगे एचसीएफ होती क्या चीज है। सबसे पहले हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। होती क्या चीज है एचसीएफ? होती क्या चीज है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी विभाजित कर दे, इसको हम एचसीएफ बोलते हैं। दूसरी चीज हमारे पास एलसीएम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम समापवर्तक। होती क्या चीज है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी बार विभाजित कर दे, हम उसको एलसीएम बोलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम आपने बेसिक 5th 6th 7th क्लास में पढ़ा हुआ है चीजें, बिल्कुल बेसिक। 12 15 और 20, इसका एलसीएम निकालिए। सबसे पहले हम एलसीएम प्राइम नंबर से निकालते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। 2 से इसको डिवाइड करें, 2 6 12। जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको सेम का सेम छोड़ दो। इसको 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, ये 15, 2 5 10। मैंने क्या बताया था? जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको सेम का सेम लिख देंगे। उसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 5 15। जो सेम डिवाइड नहीं होता उसको वैसे का वैसे। अब करेंगे 5 से, कंप्लीट हो जाएगा। जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता तब तक उस क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। दैट इज योर आंसर डेसिमल नंबर के एलसीएम का। बेटा डेसिमल नंबर का एलसीएम प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी हरियाणा का एग्जाम होता है, एचएससी का होता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे क्या? इसको हम सिंपल लिख लेते हैं 24 72 108। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, बेसिक एलसीएम। सबसे पहले मैंने क्या बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 54। फिर दोबारा फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 18। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 9। जो 2 से नहीं होगा उसको सेम का सेम लिख देंगे। आप किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर दोबारा फिर 3 से करेंगे, फिर दोबारा 3 से करेंगे। जब तक नीचे 1 1 1 नहीं आता तब तक हम इसको करते रहेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 2 जा 260। ये था हमारा बेसिक। अब हमने बताना क्या है डेसिमल नंबर का एलसीएम। डेसिमल नंबर का एलसीएम सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, सबसे कम अंक कौन किसमें? इसमें 2 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 अंक है। हमने लेना क्या है? जिसमें सबसे कम अंक होते हैं तो उस संख्या में ये देखना कितने के बाद डेसिमल है। तो सबसे कम अंक इसमें 2 अंक है, इसमें 4 है, इसमें 3। सबसे कम अंक इसमें 2 अंक है। इसमें कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 1 नंबर के बाद। तो आंसर में भी पीछे से 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं। ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पावर नंबर का एलसीएम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, पावर नंबर का एलसीएम। बात क्या होती है पावर नंबर के अंदर? इसके अंदर सबसे जो मेन चीज होती है, इसका बेस बराबर होता है। 2 2 2 बेस बराबर है, पावर अलग अलग है। जिस संख्या का बेस बराबर पावर अलग अलग है उसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? सबसे आसान तरीका होता है, जिसका बेस बराबर पावर अलग अलग है उसमें ये देखिए सबसे बड़ी पावर किसकी है? 2 की पावर 10,
2 की पावर 10 ये आपका आंसर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, दैट इज योर आंसर। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, पावर नंबर का एलसीएम। इससे पहले क्या था, उसके अंदर जो पावर थी वो पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव पूछ सकता है, एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले देखते हैं, उसमें मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी ओनली फॉर जिसका बेस बराबर होगा। अगर बेस बराबर नहीं है तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, इसके अंदर बेस बराबर है। अब बच्चे सोचते होंगे कि मैंने पहले बताया था कि 3 की पावर -7 इसका आंसर होगा, नहीं, नेगेटिव के अंदर जितनी भी बड़ी पावर होती है उतनी ही छोटी होती है, तो क्या होगा इसके अंदर 3 की पावर -7 ही इसका आंसर होगा, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा 3 की पावर -2, मैंने क्या बताया था, सॉरी -1, मैंने क्या बताया था, क्योंकि जिसकी पावर जितनी बड़ी होगी वही उसका एलसीएम होगा, और जितनी पावर, मान लीजिए आप सोचते हो कि -7 बड़ी पावर, नहीं, माइनस में जितनी भी बड़ी पावर होती है उतनी ही छोटी होती है, और पॉजिटिव के अंदर जितनी भी छोटी पावर होती है नेगेटिव में उतनी ही बड़ी होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 की पावर -1 इसका आंसर होगा।